ओम शांति। देखिए, आज मैं जिस बात पर आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करूंगी वो टॉपिक एक तरह से इस संसार में, देखिए, हम बाबा की ज्ञान में जो चल रहे हैं वह तो जानते हैं और समझ भी रहे हैं कि जो इस संसार में अभी के हालात हैं वह कोई नई बात नहीं है। वह उसे एक्सेप्ट करते चल रहे हैं कि जो हो रहा है वह नथिंग न्यू। ओम शांति भाई जी। तो देखिए, लेकिन बहुत सारे मनुष्य आत्माएं हैं जो सुन भी लेते हैं लेकिन उसे मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वह अभी भी इसी उसमें रहते हैं कि जो साइंस है, साइंस की पावर के सामने कोई भी पावर छोटी है। यह बात उनके मन में रहती है। वो साइंस के सामने कुछ भी समझने को तैयार नहीं होते, किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इस समय परमात्मा के जो महावाक्य हैं, ईश्वर के जो महावाक्य हैं, वह प्रमाण के तौर पर रिजल्ट भी आपको सामने दिख रही है। बाबा ने करीब करीब मुरली में 3 से 3.5 साल पहले कहा था कि ऐसा समय आने वाला है कि आप घर से नहीं निकल पाएंगे। और बाबा ने आने मुरली में आगे कहा भी है कि समय बहुत जल्द ऐसा आने वाला है कि आप अपने घरों के दरवाजे खिड़की खोलने में भी डरेंगे, बाहर कदम रखने में भी आपको डर लगेगा। वह भी प्रमाण आज मेरे पास लिखित में आया हुआ है। हम क्यों विश्वास नहीं करते? हम इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि आप आंवले के ट्री के गोल गोल फिर लेंगे तो आपका ये जो काम है वो सफल हो जाएगा। हम क्यों ऐसी बात मान लेते हैं कि किसी ने आपको थोड़ा भभूत या कुछ दे दी, आप उस राख को यह सोच करके खा लेते हैं कि मेरी इससे बीमारी खत्म हो जाएगी, भले ही उसमें जहर हो। तो हम क्यों इस परमात्मा के महावाक्यों पर फेथ नहीं रखते? क्यों हम विश्वास नहीं रखते? क्या आप ईश्वर के सामने अपने मनुष्यों की बनाई दुनिया को अधिक शक्तिशाली समझते हैं? यह गलत है, यह सोचना भी गलत है। आज मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि कोरोना एक भयंकर बीमारी है, लोगों को अंदर तक डरा दिया है। विश्व में चारों तरफ ये डर इतने बुरे तरीके से अंतर मन में घर कर गया है कि आप चाहते हुए भी वो डर को बाहर नहीं निकाल पाते। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिसके साथ में प्रॉब्लम होती है, जिसके साथ में मुश्किल आती है, उसका दर्द, दुख का दर्द वही समझ सकता है, बाकी कोई भी नहीं समझ सकता। दर्द जिसको होता है वही महसूस करता है और वही दूसरों के दर्द को समझता है। जिसको दर्द नहीं ना, उसको ये सब चीजें महसूस भी नहीं होती, आभास भी नहीं होता, दूसरों की तकलीफ में भी वो साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसे कभी वो हुआ नहीं है ना। तो अब जिससे कोरोना टच नहीं कर पाया, जिनके साथ वालों को, जिसके फैमिली में आ नहीं पाया, तो उनको शायद महसूस नहीं होगा, आभास नहीं होगा और ना ही उस दर्द को वो उतने अच्छी रीति समझ पाएंगे। तो इस कोरोना ने अंदर तक डरा दिया है। लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। अनुमानित 15-20 लाख जो व्यक्तियों की अकाले मृत्यु हो गई। इनसे बहुत ऐसे भी थे जिनका दाह संस्कार विधि अनुसार नहीं हो पाया। और अब कोरोना से ज्यादा खतरा इन अकाल मृत्यु होने वालों की आत्माओं से है। यह बाबा ने
पहले ही कह चुके। बाबा ने कहा मच्छरों सादृश्य जो मृत्यु होलसेल में होएगी वो आत्माओं को समय अनुसार दूसरा तन रूपी कपड़ा धारण करने नहीं मिलेगा। जिनकी अकाले मृत्यु होएगी, जिनकी इस तरह से मृत्यु होएगी, तो वो आत्माएं भटकेंगी और जो आत्माएं कष्ट में होंगी वो आत्मा वही कष्ट दूसरे मनुष्य आत्माओं को देंगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा कष्ट में है, वो आत्मा कमजोर आत्मा है। इस तरह से जिनका दाह संस्कार नहीं हो पाया तो वो आत्माएं जो हैं भटक रही हैं, और ये हर शहर में भटक रही हैं, क्योंकि एक जगह नहीं, एक कोई पर्टिकुलर प्लेस में नहीं, ये पूरे विश्व में ये महामारी आई है। तो इस तरह से ये हर एक जगह भटक रही है। तो देखिए बहुत से लोगों ने इसका आभास किया है, जिसने आभास नहीं किया वो हंसी भी उड़ाएंगे, वो मजे भी करेंगे, और उनको क्योंकि उनके साथ में वह घटना घटी नहीं है इसीलिए वो मजा भी उड़ाते हैं। तो देखिए ज्यादातर मामले कोविड हॉस्पिटल के आसपास देखने को मिल रहे हैं, और जहां भटकती आत्माएं तरह तरह से परेशान कर रही हैं, ये जिसने खुद को महसूस किया, आभास किया, उसी को पता होगा। तो देखिए इस तरह से परेशान कर रही हैं। तो कई चिकित्सा कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया है, और यदि आपके आसपास भी अकाल मृत्यु हुई हो तो सावधानी रखें। अब वो सावधानी को आपको समझना होगा कि हम ऐसी कौन सी सावधानियां रखें जिससे हमें ये आत्माएं जो है अटैक ना कर पाए, या फिर हमारे ऊपर में वो हावी ना हो। तो उसके लिए ईश्वर पहले ही कहते हैं, और बड़े बड़े जो कहना चाहिए राज ऋषि और जो हमारे भाई वरिष्ठ भाई हैं बीके भाई, वो मतलब आए दिन इस चीज के प्रमाण भी देते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन भी देते हैं। आपने सुना भी होगा, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे फॉलो भी करते हैं भाइयों को, तो हमेशा उनको पता भी होगा। तो देखिए ऐसे समय में सबसे पहले तो आप जो इस संसार में हो रहा है, जो ईश्वर कह रहे हैं, उस पर विश्वास करना सीखिए। हम मनुष्यों की बनाई दुनिया पे खूब 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 विश्वास करते हैं, लेकिन हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और ईश्वर के ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। हर पल ईश्वर को हर कोई खूब गालियां दे रहा है, खूब बाबा से मतलब परमात्मा से बार बार कहते हैं कि क्या है ये, आप भगवान होकर के इतनी छोटी बीमारी को खत्म नहीं कर सकते, आप भगवान कैसे भगवान हो, आप क्या नहीं कहते हैं ईश्वर के प्रति। तो ईश्वर को जो इंसान नहीं छोड़ता वो इस संसार में किसी को नहीं छोड़ सकता। तो अब हमारी जो सावधानियां हैं और जो हमारी स्थिति है, वो कैसे हम इन सब चीजों को सहन करेंगे, या इन सब चीजों से हम उबर पाएंगे, या हमारे साथ साथ अपने परिवार को, पड़ोसियों को, गांव को, या अपने पहचान वालों को कैसे इस विकट परिस्थिति में उनका आप साथ दे पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम भूत जैसे कहते हैं, तो भूत अर्थात कहते हैं भय का भूत, कहते हैं, आपने भी सुना होगा, यदि भूत है तो आपको भय है तो भूत आपके ऊपर हावी हो जाता है ना। तो यह बात हमने आपने बहुत बचपन से सुनी हुई है, अदरवाइज भूत आपको लगता नहीं है, ऐसा भी कहते। तो भूत होता है, यह सच्चाई है, क्योंकि जो आत्माएं जिनकी अकाले मृत्यु होती है या किसी घटना में, दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है, तो वह आत्माएं भटकती हैं, और वह कमजोर आत्माएं होती हैं, विकारी आत्माएं होती हैं, और कमजोरी की वजह से वो ऐसी ही आत्मा पर अटैक करते हैं जिनकी स्थिति, मनः स्थिति, जिनकी स्थिति श्रेष्ठ नहीं होती है। जिन आत्माओं की जो आत्मा कमजोर होती है, उन आत्माओं पर वो विकारी, वो अनप्योर आत्मा अटैक कर देती है, और वह आपके ऊपर हावी होकर के आप वैसा ही कार्य करना शुरू कर देते हैं जैसे वो आत्मा करती थी, है ना। तो ये रियलिटी है। तो क्या होता है अब इस समय, क्या हो रहा है कि ये जो मच्छरों सदृश्य जो झुंड में मौतें हो रही हैं, तो वो मौत होंगी, तो यह तो होना ही है, ये कोई नई बात नहीं है, इसे आप ऐसा मत समझें, ऐसे करके नहीं देखें, क्योंकि ये सब चीजें आपको डरने की बजाय आपको उस चीज से बचना है। तो आप सबसे पहले अपने
मन के संकल्पों को शुद्ध रखिए। क्या होता है जब आपकी आत्मा का बल आपके श्रेष्ठ संकल्पों से बनता है और श्रेष्ठ संकल्पों से आपके विचारों की शुद्धि होती है, और वही श्रेष्ठ संकल्प विचारों की शुद्धि आपके आत्म बल को बढ़ाती है। आपके आत्मा की क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ आप धीरे धीरे अपने जो विकारी संस्कार होते हैं, जो आपके अंदर में कमी कमजोरी, जो किसी को दुख देने वाले संस्कार होते हैं, जो किसी को हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ बातों से दुखी करते रहते हैं, वह आपके कहना चाहिए स्थिति को ऊपर उठाती है, आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनाती है और इन सब चीजों से आपको नीचे करती है। आपकी स्थिति ऊंची होती जाएगी और जो आप हाँ जी बोलिए, मैं थोड़ा ये टॉपिक खत्म करूं, आप जरूर मैं आपका जवाब दूंगी। तो देखिए क्या है कि आप अपने मन की स्थिति को कमजोर नहीं, मन की स्थिति को शक्तिशाली बनाएं, और वो शक्तियां तभी आपके अंदर आएंगी जब आप अपने आप को इन सब बातों से परे रखेंगे। और इन सब बातों से परे होने के लिए आपको सबसे पहले तो निश्चय करना होगा, और निश्चय जब तक आप उस परमात्मा पर नहीं करेंगे तब तक आप निश्चिंत नहीं होंगे। आपको हर एक बात, हर एक सीन बहुत दुखी करेगी, बहुत दुखी करेगी, और आप देख नहीं पाएंगे। यदि आप मुरली रोज सुनते हैं तो आपको पूरी डिटेल पता होगा कि बाबा हमें बार बार जो बातें कहते हैं वह परमात्मा का दिया हुआ दुख नहीं है, यह तो नेचर है जो चेंज होना ही है, परिवर्तन होना ही है। चाहे वो शरीर रूपी प्रकृति का परिवर्तन हो, चाहे संसार रूपी प्रकृति का परिवर्तन हो, और चाहे इस दुनिया का परिवर्तन हो। नई से पुरानी, पुरानी से नई होनी ही है, आप माने और ना माने। तो आप जब अपने विचारों को इतना शुद्ध रखेंगे, इतना श्रेष्ठ रखेंगे, आप उतनी ही एनर्जी से भरपूर खुद को अनुभव करेंगे। आप यदि सोच में मोच कब आती है? जब आपकी सोच व्यर्थ रहती है, विकारों में चलती है, या किसी के इस तरह से द्वेष में चलती है, घृणा में चलती है, किसी के ऊपर जाने से हम उसको नीचे उतारने की सोच रखते हैं, किसी का अच्छा देखते हुए हम उसके लिए बुरा सोचना शुरू करते हैं, उसने हमारे साथ बुरा किया तो हम उसके साथ कई गुना अधिक सोच रखते हैं कि हम उससे कहीं ज्यादा उससे बदला लेंगे, उसने तो इतना किया था, हम तो उसे बिल्कुल नीचे उतार देंगे। इस तरह के जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं से आप परे रहिए। अब इन सब चीजों, बदले की भावना, अंतर में द्वेष, अंतर में इस तरह का व्यर्थ संकल्प ही बाबा की कहना चाहिए श्रीमत से खुद को नीचे उतारना है। बाबा हमसे यह नहीं कहते कि तुम मेरी याद में रहो, सिर्फ बाबा बाबा कहते रहो, ईश्वर ईश्वर कहते रहो, भगवान भगवान कहते रहो, और आप वह सभी करते रहो जो इससे सभी को दुख मिले, तकलीफ मिले, कष्ट हो, किसी का मन दुखे। ऐसे काम करने की मना ही बाबा करते हैं, ना कि ये कहते हैं कि बाबा बाबा कहते रहो, है ना। माला जप रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, अंदर में हम सोच रहे हैं कि घर में गैस पे, चूल्हे पे दूध रखा है, ऐसा ना हो वो जल के राख हो जाए। तो आपका जो राम कहना है वो सिर्फ यहाँ दिखना नहीं है, ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करते हुए दिखना नहीं है। आप बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं, मेन डोर पे बैठे हैं, कोई निकल गया, आपको दो गालियां दे गया, कहाँ भगवान का नाम ले रहे हैं, आप खुद मास्टर भगवान जैसा फील कर रहे हैं, आप उस राम का नाम ले रहे हैं और वो गाली दे गया, तो आप वो माला राम क्या, आप तो ऐसा सोचेंगे अभी देखता हूँ, थोड़ा मेरा ये हो जाए, ये माला का जाप पूरा हो जाए, मैं उठ नहीं सकता हूँ, एक बार मैं ये माला पूरी कर लूं, फिर तो मैं तेरे को देख लूंगा आके। परमात्मा कहते हैं अंतर मन में जो आपके संकल्प चलते हैं, और जपे जा राम, अर्थात जाप अंतर मन में चलना है,
ऊपरी दिखावे के लिए जाप नहीं चलना है। अंतर मन की जो भी आपकी ऐसी कमी कमजोरी है उनको मेरे महासंकल्पों से खत्म करना है। मेरी याद से आपके जो विकर्मों का 63 जन्मों का हिसाब किताब है उसे चुकतू करना है। हम क्या सोचते हैं, हमने इस जन्म में कोई भी ऐसा किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को हमने तकलीफ नहीं दी, हमने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही हमारी भूल है, क्योंकि हम इस जन्म का 6 वर्ष की आयु से तो हमारे मन बुद्धि पटल पर वो पिक्चर बनी रहती है, लेकिन हमने पिछले जन्मों में क्या किया, किसको दुख दिया, किसके साथ में क्या किया, यह सब बातें हमें नहीं पता, हम ये भूल जाते हैं। इसीलिए वो जो हमारा हिसाब किताब है इस अंतिम जन्म में जरूर जरूर चुकतू होना है। तो वही बाबा बार बार कहते हैं कि जो हिसाब किताब है उनको चुकाने के लिए आपके कर्म आपको ही करने हैं, और आपके विकर्मों को भी आपको कर्म की श्रेष्ठता से सुधारना है, और आपको ही आगे आने वाले सतयुग में वही कर्मों को और अधिक इकट्ठा करके ऐसा आपको बनना है कि आप वहां जाकर के ट्रांसफर हो सकें। अकाउंट बैलेंस कर्मों का आपका पिछले जन्मों का चुकता करने के लिए, अभी इस जन्म में जो आपको इकट्ठा करना है इस जीवन को सीधा करने के लिए, सफल बनाने के लिए, और आने वाले जीवन के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी आपको कर्मों का हिसाब रखना है और उससे चुकतू करना है, और कर्मों का बैंक बैलेंस अकाउंट जमा करना है। तो देखिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना आपको इन सब बातों से कहना चाहिए खुद को दूर रखना है। तो ये जो आने वाले समय में जो परिस्थितियां या इस तरह का जो भी सीन आएगा, तो उस सीन से आपको बचना है, और वह तभी आपके लिए संभव है जब आप अपने में आत्मशक्ति, ड्रामा पर निश्चय और खुद को आत्मा समझेंगे, और शुद्ध आत्मा, प्योर आत्मा, मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मुझे कोई भी दुनिया की किसी भी तरह की विकारी आत्मा मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। जब तक आपके अंदर में कोई इस तरह का विकार या इस तरह से जब आपके मन में अशुद्धता रहती है, तभी कमजोर आत्मा उस कमजोर आत्मा पर अटैक करती है। आप यदि खुद को ऐसा बना लें कि मैं आत्मा एकदम पवित्रता के सागर की संतान हूं, मैं प्योर हूं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये जो संकल्प है, ये संकल्प आपको हर एक मुश्किल से बाहर निकालती है। सचमुच यह बहुत ही कहना चाहिए जादुई संकल्प है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं आत्मा ज्ञान सूर्य, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मैं आत्मा जो हूं देव कुल की देव आत्मा हूं, मैं प्योर आत्मा हूं। ये जो संकल्प है ना, इनको सिर्फ रिपीट नहीं करना होता, इनको अंतर मन में निश्चय के साथ में आपको धारणा बनकर के स्वरूप बनना होता है। जब तक देखिए ज्ञान तो ऐसा है कि अभी यदि हम मुरली पढ़ने बैठे हैं तो मुरली आपने सुनी, आप सुना भी सकते हैं, लेकिन यदि आप उसका धारणा नहीं है, स्वरूप नहीं है, तो मुश्किल है, क्योंकि फिर आप तो खुद ही डर जाएंगे ना। कोई भी स्थिति परिस्थिति, कोई पेपर आता है तो हम भी, अब न्यूज हम देखते हैं, न्यूज देखी, आप क्या करते हैं, न्यूज में कोई ऐसा सीन देखते हैं, कोई घटना घटित होती है, कोई बहुत बड़ा भयंकर सीन दिखता है जो दिल को बिल्कुल एकदम तार तार कर देता है, आत्मा को बिल्कुल इस तरह से दुखी कर देता है, तो आप क्या करते हैं, दुखी हो जाते हैं, पूरे दिन उसी घटना को कहना चाहिए मनन चिंतन करते हैं, या फिर आप उस सीन को देखकर बाबा से कनेक्ट होकर उन आत्माओं को शांति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, या उनके लिए थोड़े समय के लिए मौन रह करके उनको शांति के वाइब्रेशंस देते हैं। क्या करते हैं आप, दुखी हो जाते हैं।
कोई आपके पास खड़ा होता है तो उसे भी आप वही मार्मिक दृश्य बताते हैं कि ऐसा ऐसा संसार में चल रहा है, क्या होगा, हाय हाय करते हैं। यही करते हैं ना ज्यादातर। कोई भी हम ऐसी घटना देख लेते हैं तो हम यही करते हैं, जबकि हमारा कर्तव्य है कि आप यदि सुरक्षित हैं, आप यदि उस घटना के जो नहीं बने हैं, उसके घटना के सामने नहीं खड़े हुए हैं, तो आप भल टीवी में देखें, चाहे आप जाते आते देखें, चाहे आप कहीं से भी वो सुनाई दे आपको, तो आपको उस समय यही करना है कि उन तड़पती, उन दुखी, उन अशांत, उन घटना से घटित स्थान की जो बात को लेकर के आप सेम रिपीट ना करें, बल्कि आप सुख, शांति और मुक्ति, जीवन मुक्ति के वाइब्रेशंस फैलाएं। आपकी शक्ति, संकल्पों की शक्ति सचमुच जादुई काम करती है। और एक बात मैं कहूंगी कि जो समय है या जो समय चल रहा है या आने वाला है, उस समय में कोई भी डॉक्टर की दवा काम तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि भूत प्रेतों की दवाइयां डॉक्टर्स के पास नहीं होती हैं। आप बचपन से यह सब जानते आए हैं कि यदि कोई प्रेत आत्मा आपके ऊपर हावी होती है तो हकीम और जो भी ये इस तरह के लोगों के पास जाया करते थे। और क्योंकि वह भी, मुझे जहां तक अंदाज है कि वह भी यही सब करते होंगे, जब हम उनके पास जाते हैं ना, तो वो जरूर यही कुछ आत्म बल होता होगा या उनके पास में ऐसा कुछ बीज मंत्र होता होगा जो पॉजिटिव संकल्प से भरा हुआ होता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अब मैं कमजोर हूं, मैं कोई बीमारी से उठी हूं, और मैं कोई बीमारी से उठूंगी तो मुझे बहुत वीकनेस फील होगी, भूख नहीं लगेगी, कुछ इस तरह से अच्छा नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा। तो मैं क्या करूंगी? अरे मैं बीमार थी, मैं बहुत कमजोर फील कर रही हूं, मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई हूं, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता है। आपने कहा, बगल वाले ने सुना, आपके फैमिली में 5 सदस्य हैं, उनने सुना, वो क्या कहेंगे कि अरे इसको तो बहुत कमजोरी हो गई है, ये तो चिड़चिड़ी हो गई है और इसको तो भूख भी नहीं लगती। आपने कहा, पूरे दिन आप यही सोच रहे, सोते उठते बैठते जागते। दूसरी आत्मा ने वही संकल्प लाए, उन्होंने वही शुरुआत कर दी, उनका मल्टीप्लाई होता गया, प्लस करते गए करते गए करते गए। पड़ोस का कोई आया, किसी का फोन आया, आपने वही बात की, उन्होंने वही रिपीट किया, उनके किसी पहचान वाले का कहा, उसने भी वही रिपीट किया। तो ये संस्कार क्या होगा? जो आपके अंदर में जो चल रहा है वो क्या होगा? विकराल रूप लेगा या आपको भूख लगनी शुरू हो जाएगी या आप कमजोरी से ताकतवर महसूस करेंगे? उल्टा होगा। ये तो रियलिटी है। ये तो आप भी, कितना भी आप ज्ञान में ना चल रहे हो, कितना भी आप बाबा से ना जुड़े हो, कितना भी आपने परमात्मा की खुद की पहचान ना ली हो, तो भी ये बात तो हजम कर पाएंगे ना, डाइजेस्ट होगी कि नहीं होगी? कि जितना हम उल्टा सोचते हैं वही होता है। जितना, तो बाबा बार बार कहते हैं, हर उल्टी बात को सुलटा करना सीखिए। हर एक व्यर्थ संकल्प को समर्थ में बदलने के लिए कोई ऐसी बात को संकल्प में लाइए कि वो व्यर्थ जो आपके अंदर में चल रहा है, वो उसके ऊपर श्रेष्ठ स्थिति बनाकर उसे कमजोर करके वो वाली स्थिति खत्म हो जाए। बस इतना सा ज्ञान है। बाबा कोई ऐसा हमसे कहते ही नहीं है कि जिसमें आप मूंझ जाएं। कई कई बहनें सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन एक ही क्वेश्चन करती हैं कि मैं बाबा को भोग लगा सकती हूँ, नहीं लगा सकती हूँ, प्याज लहसुन घर में बनता है तो बना सकती हूँ, नहीं बना सकती हूँ, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। मैं ये कहती हूँ कि अभी जो समस्या, अभी जो संसार में ये प्राकृतिक आपदाएं और ये जो प्रकृति के पेपर आने वाले हैं, उस पेपर के सामने आपका प्याज लहसुन बहुत छोटा है। बाबा अभी प्याज लहसुन को लेकर के नहीं बैठे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आने वाली स्थिति के लिए, आने वाली परिस्थितियों के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करो, आत्मबल बढ़ाओ। पुरुषार्थ करने का मतलब यह नहीं है कि मुझे जोगियों के जैसे जोग धारण कर लो, बाबा 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 करते रहो।
बाबा ये कहते ही नहीं हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे, जो आप जितना अंदर में बल रखेंगे, जितने दूसरों के लिए आप प्रेम रखेंगे, जितना आप दूसरों को अच्छे से अच्छा दे पाएंगे, जितना आप दूसरों से कहना चाहिए उनकी हिम्मत बढ़ा पाएंगे, जितना आप दोनों दूसरों को ये ज्ञान दे करके उनको स्वर्ग का रास्ता बताएंगे कि ये दुनिया में जो हो रहा है वह नथिंग न्यू है, ये जो हुआ सो रिपीट हो रहा है। ये संसार में आपको उस परमात्मा की याद में रह करके आपको हर एक चीज को, हर एक समस्या को छोटा समझना है। आपको हर एक जो है बात को ऐसे नहीं देखना है कि ये बात मुश्किल है। पहले भी कहा, यदि आपके घर में समस्या है और समस्या को आप समस्या देखते हैं तो समस्या विकराल रूप ले लेगी, जबकि यदि आप समस्या को समस्या ना देखते हुए शांत मन से समस्या का हल ढूंढेंगे तो वो समस्या का हल जरूर निकलेगा। यदि आप चिंता करेंगे तो चिंता से आपकी समस्या हल नहीं होगी, बल्कि वो जो चिंता के ऊपर बिंदी है वो बिंदी आपको हटाने से चिता का रूप जरूर दिला देगी। ये बात सच्चाई है। बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि चिंता जो करते हैं उनकी चिता जल्दी तैयार होती है। हम आप किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए परेशान होते हैं। परेशान होने से कोई दुखी सुख में नहीं बदल जाता है। सुख होता ही नहीं है। यदि आप हमेशा दुख 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 मैं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं दुखी हूं तो आप सचमुच दुखी हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं धनवान हूं धनवान हूं धनवान हूं, तो आपके पास कुछ नहीं होगा तो भी आप धनवान हो जाएंगे। हम अपनी किस्मत को खुद ही कोसते हैं, बचपन से कोसना शुरू कर देते हैं। हाय रे मेरी किस्मत, हाय रे मेरा भाग्य। ऐसा किसी का भाग्य नहीं फूटा होगा, आप खुद ही फोड़ते हैं अपना भाग्य। आप खुद ही इन संकल्पों से अपने जो है भाग्य को बिल्कुल बर्बाद कर लेते हैं। तो ये सब नया नहीं। फिर भी मैं यही कहूंगी कि आने वाले समय के लिए आप अपने आप को तैयार करें, ताकि जीवन, देखिए एक क्वेश्चन आया था कि भगवान के बच्चे जो बीकेस हैं, आपने देखा होगा फेसबुक सभी चलाते हैं। अब तो 2 साल से बहुत हो गया फेसबुक का और ये सब मीडिया का, ट्विटर का, सबका बहुत ज्यादा हो गया। तो आपने देखा होगा कि बाबा के बच्चे भी जो है शरीर छोड़ रहे हैं, बहुत छोटी छोटी उम्र में छोड़ रहे हैं। कितने सारे जो सेवा में बाबा के बच्चे सेंटर्स चलाया करते हैं, उनका भी देह का अंत हुआ, सबने स्थूल शरीर छोड़ा अपना। तो एक क्वेश्चन था कि बाबा के बच्चे भी शरीर छोड़ रहे हैं और आत्माएं भी, तो क्या फर्क रह गया? बाबा के बच्चे आप बने और हम नहीं बने तो क्या फर्क रह गया? मौत उनकी भी हो रही, मौत हमारी भी हो रही है, तो कोई फर्क तो ज्यादा है नहीं। तो देखिए, एक जो परमात्मा, जो ईश्वर से जो आप निरंतर जुड़े रहते हैं, तो आपको अपना तन छोड़ने में तकलीफ नहीं होती। तकलीफ नहीं होती, बल्कि ये तन छोड़ते हुए बिल्कुल सेकंड लगता है कि बाबा कोई बात नहीं, ये तो मेरा विनाशी शरीर है, आज नहीं तो कल इसे जाना ही है, इसका विनाश होना संभव है, ये अटल सत्य है। वह आत्मा तड़पेगी नहीं, दुखी नहीं होती, और वो शान से कहते हैं बाबा कोई बात नहीं, यदि मैं इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में आपकी वापस सेवा करूंगी, मैं सेवा करूंगी। अभी तो मैं आपके पास आती हूँ, मैं फिर आपके लिए सेवा के लिए फिर से जन्म ले लूंगी। और जो बाकी आत्माएं हैं, जो मनुष्य आत्माएं बाकी जो नॉर्मल जीवन जी रही हैं, जो बाबा को नहीं जानती, जब वो तन छोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कितना कष्ट में जाती हैं। कोई कोई के पिता जो बच्चे गोद में रहते हैं, किसी की माँ छोड़ के चली गई, किसी के घर में एक ही बच्चा है और अपने पूरे परिवार का शरीर निर्वाह मात्र वही बिजनेस, वही नौकरी करता था, वो जब घर छोड़ करके जाता है तो वो कितना घर में तड़पन छोड़ जाता है, कितना दुख छोड़ जाता है, कितनी आत्माओं को कितना कष्ट होता है। तो वो कष्ट बाबा के बच्चों को नहीं होता है, ये फर्क है। वो कष्ट बाबा के बच्चों को नहीं होता है।
और बाकी आत्माओं को बहुत कष्ट से जीवन उनका जाता है। और फिर भी उनके मृत्यु होने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी वो आत्माएं बहुत भटकती होंगी, क्योंकि उनके परिवार में जो कष्ट है वो कहीं ना कहीं वो आत्मा साथ में लेकर के संस्कार जाती है, और वो खुद का दुख जो कष्ट में छोड़ती है तन, वो भी उसके साथ जाता है। तो ये फर्क है, खुद को आत्मा निश्चय करते हुए जीवन जीना और खुद को शरीर समझ करके जीवन जीना। ये फर्क है जीने की कला जिसे कहते हैं बाबा की भाषा में। तो वो यही बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं कि देखिए बच्चे, जब आप इस संसार में आए हैं तो आपका जो पार्ट है वो यही है, आना और जाना। आना और जाना। यदि आपने यही सोच लिया कि हमें जाना नहीं है, 100 वर्ष की आयु होके भी लोग जीने की तलाश में रहते हैं कि मेरी मौत ना हो, तो उनको तो कष्ट हो गई। अब किसी के पास में अथाह धन है, खर्च करने के रास्ते नहीं हैं। अब वो यही डरते हैं कि हमारे घर में इतना कैश रखा है, क्या पता कोई चोर आकर के रात में चोरी करके हमें भी मार गया और ये धन भी ले गया। तो सोचो, उनका जीना तो सिर्फ धन को देख करके ही है ना। उनको तो ना खाने में मन लगता है और ना पहनने ओढ़ने में मन लगता है, क्योंकि उन्होंने इतना जोड़ कर रखा है कि उसका पूरा मोह उस धन में लगा हुआ है और उस धन की चोरी में लगा हुआ है। और उसकी वजह से ना तो वो पहन पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना ओढ़ पा रहे हैं, और ना वो सही रीति धन को खर्च कर पा रहे हैं। यही होता है ना, मोह किसके कहते हैं। अब जो ये संत महात्मा होते हैं, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते, वो है अपने पास में क्यों धन माया इकट्ठा नहीं करते। इसके पीछे का भी तो एक कारण है ना। उसका कारण यही है कि जितना आप जोड़ेंगे उतना आपके अंदर में मोह रहेगा, और मोह रहेगा तो आप जब इस देह को छोड़ेंगे तो आपसे देह चिपक जाएगी, इतने बुरे तरीके से चिपक जाएगी कि वो कहेगी कि मेरी इतनी वो नहीं है। आत्मा कहेगी कि मैं इधर नहीं रह पाऊंगी, और आपका शरीर कहेगा कि नहीं, मुझे तो यहाँ रहना है। तो बहुत कष्ट, और आत्मा कष्ट भोगती। हाँ जी बोलिए मोनिका जी, बोलिए बहन। तो यह बातें जो आने वाले समय की हैं, तो मेन वही है कि आप अपने योग बल से अपनी आत्मा की क्षमता बढ़ाएं, तो ही आप जीवन अच्छी रीति जी पाएंगे। नहीं तो परिवार के परिवार जब एक साथ जाएंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या सीन होंगे। अभी भी बहुत परिवार के परिवार छूटे हैं, तो उनके दिल से किस तरह की आह निकलती होगी, किस तरह की कराह उनके मन में बिल्कुल घर कर गई होगी। तो आप समझ सकते हैं, जीवन कहना चाहिए कि, और सही बात है, कई बाबा से ये भी कहते हैं, बाबा आपको तो इस संसार में आना नहीं है, आपको तो जन्म मरण में आना नहीं है, तो आप हम मनुष्यों के दुखों को कैसे जो है महसूस कर सकते हैं, कैसे आभास कर सकते हैं। देखिए ऐसे ऐसे बातें भी भगवान से लोग बाग कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ये तो तुम्हारे कर्मों की कहानी है। तुम्हारे कर्मों ने जो तुमने जो कर्मों के बीज बोए हैं वह तुमको मिल रहा है। मैं तो बल्कि तुमको उनसे छुड़ाने आया हूँ। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक तो मुश्किल है ना। अब हम तो आए हैं जीवन जीने के लिए। अब बाबा ने कहते हैं ना कि अब समझ लीजिए कि मेरा ही पार्ट ले लो। कई भाई बहनों को बहुत लगता है, मतलब मैं ऐसा बुराई नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे अंतर्मन में वो चाहत रहती है। मैं तो बाबा से मान सम्मान सब बाबा ने दिलाया, ये मेरा कुछ भी नहीं है। यदि मैं आपके सामने बैठ कर के कुछ बातें करती हूँ तो वो बातें मेरी नहीं हैं, ना ही ये मेरा ज्ञान है।
तो मुझे उस बात का तो रहता भी नहीं है कि ये मेरे द्वारा मैं किसी को पहुंचा रही हूँ। नहीं, यह तो बाबा का दिया हुआ है। देने वाला मान सम्मान और जो हमारा किया है उसका फल भी हमें मिलेगा। यदि हम अभी प्रेजेंट में फल की इच्छा रखने लगें तो आपको ना तो आप मेहनत कर पाएंगे और ना ही जो आप कर रहे हैं उसमें मन लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो मान चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो आप पीछे की चीजों को, आगे बढ़ने की बातों को, सबको किनारा कर लेंगे, क्योंकि आप तो सिर्फ मान सम्मान प्राप्ति के लिए बैठे हैं ना। तो वो मान सम्मान जब आपको नहीं मिलेगा तो आप छोड़ देंगे। कितने भाई बहन हैं जिन्होंने सेवा शुरू की और उनको लगा कि मेरा तो कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, तो वो तो हताश हो गए, हिम्मतहीन हो गए और छोड़ दिया। किसी ने एक दो व्यर्थ संकल्प चलाए, किसी ने कुछ कमेंट लिखे तो वो दुखी हो जाते हैं, या कोई होते भी हैं जो कहना चाहिए कि सच में रहते हैं, दुखी करते हैं। हम मनुष्य आत्माएं हैं, हम 63 जन्मों से इस तन को अपना समझ बैठे हैं, तो हमें सच में लगता है, ठेस भी पहुंचती है। लेकिन फिर बाबा ने उन जगहों पे भी आपको कैसे खुद को परखना, सामने वाली आत्मा को परखना, और कैसे आपको समय प्रमाण अनुसार अपनी अष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करना, वह भी तो बाबा ने बताया है। बाबा ने नहीं कहा कि आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बाबा ने कहा सब करो, लेकिन फिर उनको पहचानो भी कि क्या आपको, देखिए, यदि आपसे कोई फायदा ले रहा है और आप यूं ही गुमसुम होकर के बैठ करके उसको फायदे लूटने दे रहे हैं, तो ये बाबा की गलती नहीं है, या सामने वाली आत्मा की भी गलती नहीं है, आपकी गलती है। क्योंकि आप समय प्रमाण उस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। एक्सेप्ट करेंगे आप, भला आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आप किसी ना किसी कारणवश वो सामने वाले की गलत बातों को भी तो अपने में एक तरह से लाने दे रहे हैं, हावी होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उस समय वो इस्तेमाल नहीं करते जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है ना। कितने हैं, अब देखिए, कई तो मुरली सुनते समय नींद भी ले लेते हैं, क्योंकि उनको मुरली के पॉइंट्स पसंद नहीं आते हैं। जबकि मुरली आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो मैं एक बार नहीं 3 बार सुन लूं, कई बार सुन लूं, सुनते ही रहूं, इतनी अच्छी है। लेकिन आप, वही है ना कि किसी भी चीज में आप यदि खुद को बोर महसूस करते हैं तो आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा। कोई भी काम आपको पसंद नहीं है, शौक से करते हैं ना, कोई भी बात हो, कोई भी काम हो तो शौक से किया जाता है ना। बहन बोलिए आप। तो यही बातें हैं बाबा की। बाबा बार बार कह रहे हैं जीना चल रहा है, लेकिन जीना ऐसे जियो जो आपकी शक्ति, आपके मन की स्थिति कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आपकी संकल्पों की श्रेष्ठता सदा भरपूर रहनी चाहिए, और संकल्पों से ही आपके जीवन की रचना है। आपका जीवन श्रेष्ठ, आप खुद आपके शिल्पकार हैं, है ना, कि हमें कैसा बनना है। और इवन बाबा ने तो ये भी कहा है कि जो आपके फीचर्स होते हैं ना, फीचर्स होते हैं, वह भी आपके कर्मों के हिसाब से ही फीचर्स होते हैं। जो हमारे शरीर रूपी फीचर्स हैं ना, वो भी आपके कर्म के हिसाब से आपको फीचर्स मिलते हैं। बनावट, माँ के गर्भ में जब बच्चा जाता है तो माँ के गर्भ में जब आत्मा प्रवेश करती है 5वें या चौथे 5वें महीने में, तो उसके बाद ही वो चैतन्य शक्ति आत्मा जाती है। जो आत्मा के संस्कार होते हैं उसी तरह से फिर वह उस शरीर की रचना संस्कारों के हिसाब से होती है।
यह भी कितनी कहना चाहिए कि वंडरफुल बातें बाबा हमें बताते हैं। ना जाने क्यों लोगों को अच्छी बातें पसंद नहीं आती। और मैं आखिरी में एक बात ज़रूर कहूँगी, देखिए स्वाद किसका भी हो, स्वाद चाहे विचारों का हो, चाहे सोच का हो, चाहे खाने का हो, स्वाद मेरा और स्वाद आपका इस संसार में अलग अलग है। यदि आपको मेरे स्वाद से मैच नहीं बैठता, आपके विचार सोच इधर मैच नहीं करते, तो इस संसार में ना तो आप दुखी हों और ना उसको दुखी करें जिसके ये विचार हैं। आपके जैसा भी इस संसार में आपको मिल जाएगा, तो बजाय आप खुद को दुखी करें और उस सोच वाले व्यक्ति को दुखी करें, आप अपने विचारों का जो है ढूंढ लीजिए। तो उससे आपको टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप भी खुश रहेंगे, और वह सामने वाला जिसके स्वाद को आप पसंद नहीं कर रहे, वो स्वाद अपने स्वाद में खुद के स्वाद को ढूंढ लेगा। क्या करते हैं हम, सुन भी लेते हैं, पसंद भी नहीं आता है और फिर उस पर छींटाकसी भी कर देते हैं। खुद तो परेशान होते ही हैं, लेकिन सामने वाली आत्मा को भी परेशान कर देते हैं। तो यह सब बातें ही तो हैं हमारे, जो कहना चाहिए, हम कहते किसी को दुख नहीं देते हम, तो ये क्या है, आप किसी न किसी तरीके से सामने वाली आत्मा को सच्चा रास्ता देखने से भटका देते हैं ना। तो वही सब चीजें तो अब हमारे ऊपर में हावी हो रही हैं। पहले आपने सुना था भूत ब्राह्मण को नहीं लगते, अब ब्राह्मण कौन है, पंडित कौन है? हाँ, अब बाबा ने हमें बताया ना कि कौन है ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वही है जिसकी आत्मा इन 5 विकारों से दूरी बना करके रखे, 5 विकार आत्मा को टच ना कर पाए। असल जीवन, असल में वही एक ब्राह्मण है, और वही जो प्योरिटी से भरपूर, इन विकारों से खुद को दूर रखने वाला, इस तन का भी उसे भान ना हो, उसे ब्राह्मण आत्मा कहते हैं। उसके ऊपर कोई भी कमजोर संस्कार या कोई भी दुनिया की कमजोर स्थिति, परिस्थिति उसके किसी भी बात को कमजोर नहीं कर सकता, उसे हिला नहीं सकता अपनी जगह से, है ना। रियलिटी तो बाबा हमें बताते हैं ना।